جی ہاں، गुरु रजनीश ओशो कहते हैं कि जौहरी हकीकत को पहचानो। जब तुम इलाज को तर्क कर देते हो तो खुद ब खुद अपनी हस्ती में जीने लगते हो। जहन चिमटा रहता है, वो तुम्हें अपनी हस्ती में जीने नहीं देता। वो तुम्हें किसी ऐसी शय में दिलचस्पी लेने पर उकसाता है कि जो तुम नहीं हो, यानी कश्तियों में। जब तुम किसी से नहीं चिमटते तो कहीं जाना नहीं होता। तमाम कश्तियाँ तर्क हो चुकी, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम रास्ते तर्क कर दिए गए, तुम कहीं नहीं जा सकते। सब ख्वाब और सब ख्वाहिशें तर्क हो गईं, कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं। तब सुकून और तमानियत खुद ब खुद उभरता है। इस लफ्ज़ पर गौर करो। हाँ, इस लफ्ज़ का नाम है सुकून, और इस सुकून पर तुम गौर करो। तुम घर आ चुके हो, और जब तुम ठहर जाते हो तो यही खालिस आगही होती है। बग़ैर किसी कोशिश के, बग़ैर किसी तरीके के, अगर आगही को हुनूस किसी तरीके की ज़रूरत हो तो वो सच्ची आगही नहीं होती, जौहरी आगही नहीं होती, फितरी बेसाख्ता आगही नहीं होती। ये हुनूस तरीके के ज़मनी पैदावार है, ये काश्त करदा है, खड़ी हुई है। ये जहन की ज़मनी पैदावार है, ये अभी सच्ची नहीं है। जौहरी हकीकत को पहचानो। अब कुछ नहीं करना है, देखो, हो, लुत्फ़ उठाओ। सिर्फ लम्हे मौजूद ही वजूद रखता है। ये अब, ये यहाँ, ये कव्वों की काएँ काएँ और बाकी सब खामोशी है। इस सुकून को जानना, ये जानना है कि तुम कौन हो, ये हस्ती क्या है। पतंजलि के बकौल ये समाधि है, गौतम बुद्ध के बकौल ये संभवी है, और अतशिया के बगैर ये बोधिचित्त है, और सूफियों के बगैर, और सूफियों के मुताबिक ये रूहानियत है। और अपने चेलों को उसका गुरु समझाता है। वो जानता है कि तुम्हारी अपनी हस्ती में क़याम वक्ती होगा। तुम एक लम्हे अपने आप को अपनी हस्ती में पुरसुकून पाओगे, और दूसरे लम्हे ये कैफियत नहीं रहेगी। इब्तिदा में ऐसा लाजिम होता है। एक लम्हे तुम नामालूम से भरे हुए होते हो, इसरार से भरे हुए होते हो, और दूसरे ही लम्हे कुछ भी नहीं होता। एक लम्हे तरफ सिर्फ खुशी, एक लम्हे हर तरफ खुशबू ही खुशबू होती है, और अगले ही लम्हे तुम उसे ढूंढते फिरते हो और कहीं नहीं पा सकते। शुरू में सिर्फ झलकियाँ होती हैं, धीरे धीरे वो ज़्यादा ठोस होने लगती हैं, वो ज़्यादा तवील होने लगती हैं। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता वो हमेशा के लिए कायम हो जाती हैं। इससे पहले तुम लापरवाही मत बरतना, ये बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए तो वो कहता है कि मुराकबे के दौरान, जब तुम मुराकबा कर रहे हो तो ऐसा होता है, ताहम ऐसा आर्जी है। बस तुम्हें मुराकबे के दौरान क्या करना है? मुराकबे के दौरान मादे को वहम समझो। मुराकबे के दौरान इसको एक वहम समझो, मादा एक वहम है। मुराकबे के दौरान तरीका इस्तेमाल करना जारी रखो। जब तुम मुराकबे में गहरे हो तो तरीके को तर्क कर दो। आगही खालिस से खालिस तर होती जाती है, और एक लम्हा आता है कि वो कामिलन खालिस हो जाती है। तब तरीके को तर्क कर दो। इलाज के बारे में सब कुछ भूल जाओ और ठहर जाओ, और सिर्फ होने लगो अपनी हस्ती के साथ। ताहम इब्तिदा में ऐसा सिर्फ लम्हाती तौर पर होगा, सिर्फ एक लम्हे के लिए। मुझे सुनते हुए हवा के झोंके की तरह तुम किसी दूसरी दुनिया में चले जाओगे, ला ज़हन की दुनिया में। सिर्फ एक लम्हे के लिए तुम जानते होगे कि तुम क्या हो, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए। फिर तारीकी दोबारा उमड़ आएगी, और जहन अपने सारे ख्वाबों के साथ लौट आएगा, अपनी सारी ख्वाहिशों और अपनी सारी हमाकतों के साथ। एक लम्हे के लिए बादल छटेंगे और तुम सूरज को देख लोगे। फिर बादल दोबारा इकट्ठे होंगे, अंधेरा छा जाएगा और सूरज गायब हो जाएगा। अब ये यकीन करना भी मुश्किल होगा कि सूरज वजूद रखता है। अब ये यकीन करना भी मुश्किल होगा कि एक लम्हे पहले तुम जिस तजुर्बे से गुजरे हो वो सच था। मुमकिन है जहन कहे ये महज ख्याल था। ये नाकाबिल यकीन लगता है कि ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है। जहन में तमाम हमाकतों के साथ, सारे बादलों और तारीकियों के साथ ऐसा तुम्हारे साथ हो चुका है। तुमने सूरज को लम्हा भर के लिए देख लिया है। तुम सोचोगे कि शायद ये ख्वाब था। कश्ती में रहो, कश्ती को दोबारा इस्तेमाल करो, मादे को महज वहम समझो।
مراقبے کے ان لمحے کے دوران، متعلق مسرت کے ان لمحوں کے دوران، خالی پن اور خالص پن کے ان لمحوں کے دوران، ہستی کے ان لمحوں کے دوران یاد رکھو کہ سب خواب ہے، یاد رکھو کہ مادی دنیا صرف وہم ہے۔